अभी हम आते हैं स्टडी की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि जो अभी आपने बेसिक चीजें तो बता दी है कि आपके टाइम टेबल कोई ऐसा नहीं रहा है हमेशा से, लेकिन आप लोगों के रिजल्ट हमेशा से अच्छे हैं, स्कोर कार्ड मैंने देखे हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो बच्चे चूक जाते हैं और आप हमेशा से अपनी स्टडी में उन बातों को शामिल करके रखे हुए हैं जिससे कि आपके रिजल्ट हमेशा बेटर ही बने रहते हैं? तो कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आप दूसरे बच्चों से अलग फॉलो करते हो अपनी स्टडी के लिए, जिससे ये रिजल्ट्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और जो कॉमन मिस्टेक्स जो दूसरे बच्चों को नहीं करनी चाहिए। सबसे सिंपल और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं बट फॉलो कोई नहीं करता है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए। भले ही हम कोई भी है, इतना कर लो कि भाई पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो थोड़ा पढ़ो कम पढ़ो, बट इंसान को इतना मतलब बच्चों को हमें याद रहना चाहिए कि नहीं हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ये बात है। और डिसिप्लिन, क्योंकि हर चीज में कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि कभी हम कोई भी चीज नहीं कर पाते, कोई भी रूल वगैरह जो भी है अगर हम खुद के लिए जैसे बना लेते हैं कि नहीं हमें ये करना ही है, हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमें ट्राई करना चाहिए कि नहीं हम उस चीज को फॉलो करें, उस रूल को फॉलो करें, अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें। और बच्चे ये भी करते हैं कि सब लोग बहुत परफेक्शनिस्ट रहते हैं कि हर चीज को पढ़ना है, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। सब चीज को पढ़ने के चक्कर में जो मेन चीज रहती है उसको पढ़ना भूल जाते हैं, और पढ़ भी लेते हैं ना तो बहुत लाइट पढ़ते हैं, मतलब जो चीज जरूरी है उसको कम पढ़ लिया, जो जरूरी नहीं है उसमें ज्यादा ही डीप जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको अच्छे से पढ़ो। आपका इसमें क्या कहना है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है हमेशा से रेगुलर पढ़ने के लिए? जैसे कि प्राची ने कहा कंसिस्टेंसी, लोग ऐसा मानते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेली 12 घंटे पढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। एक दिन 2 घंटे पढ़ लो, अगले दिन 3 घंटे पढ़ लो, एक दिन 1 घंटे पढ़ लो, जैसा जितना पढ़ पाओ आप, लेकिन डेली पढ़ाई करो। और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको फोकस करो, बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम पूरा पढ़ने के चक्कर में जो हमें नहीं हम पढ़ते हैं। और उसका टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो, बिकॉज पेपर में क्या होता है कि टाइम नहीं बच पाता है, और जो हमें आता है हम वो भी नहीं लिख पाते हैं। बिल्कुल। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? जैसे कि इंदु ने कहा कंसिस्टेंसी तो बहुत मेन है, मतलब उस कंसिस्टेंसी के साथ तो पढ़ना ही है। 2-3 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना मतलब अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और हमेशा रिवीजन करते रहो। रिवीजन से ये होता है कि हमारे माइंड को चीज रट है और वो हमेशा हमें याद रख ले। और जैसा कि मैंने अभी कहा था, टू डू लिस्ट बना लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि टू डू लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर आज ही पढ़ने, ऐसा नहीं। एक चैप्टर के थोड़े थोड़े टॉपिक्स उठाइए, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और वो फिर आगे करके वो ज़्यादा बढ़ता ही जाता है कि हाँ इतना इतना, मतलब हमारी आदत बन जाती है कि हाँ इतना इतना करना है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छा बच्चों ने बताया कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस ऐसा कहा भी जाता है, तो उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन 3 घंटे का अगर हमने शेड्यूल में डाल रखा है, अगर वो 3 घंटे पूरे नहीं हो पाए तो हम लेट नाइट पढ़े या उस टारगेट को पूरा करना है। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको लेकिन कवर करके चलना ही चाहिए, ताकि आप क्लास में या अपनी स्टडी से पीछे ना रह जाए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कई बार ये देखा जाता है बच्चों का कि वो पूरे साल मस्ती करके निकाल देंगे, या इवन आपको भी पता है, सभी को पता है, हम सबको, कि 9th का जो सिलेबस रहता है वो 10th में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चीजों को समझने के लिए। उसी का ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन 10th में आता है ज्यादातर। तो क्या आपने 9th से प्रिपरेशन में ही ध्यान दिया है, या आकर जैसे बाकी बच्चे करते हैं कि एग्जाम टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने लगे, या आपका रेगुलर रूटीन जो आपने अभी बताया वही 9th to 10th तक के सफर में जैसा रहा है? ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ऑब्वियस सी बात है कि स्टडी आवर्स बढ़े, पर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लास्ट तक बस रिवीजन बचेगा, और इतना प्रेशर नहीं रहता तो और अच्छे से पढ़ाई होगी। तो यही है कि नहीं, स्टडी आवर्स इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ा है 9th से। इनफैक्ट बहुत स्टार्टिंग से ही हमारी ये रही है कि अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ो, जो भी इसमें पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि नहीं आज छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, बाद में पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपका क्या कहना है, कभी ऐसा हुआ हो? हमारा भी सही, हमने भी शुरुआत से ही पढ़ाई करी थी, एंड ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही 12 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं किया था। हम लोग हम इंजॉय भी करते थे, बिकॉज ऑफकोर्स इंजॉय करना भी जरूरी है। जितने भी स्कूल में परफॉर्मेंस होते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे,
और उसका फिर अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आखिरी में प्रेशर नहीं बनेगा। अगर सवाल भर मस्ती करोगे, लास्ट में पढ़ने बैठोगे तो पूरा प्रेशर बनेगा, और फिर लास्ट में पूरा पढ़ते हैं तो फिर वो अच्छे से याद भी नहीं हो पाता है। तो लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज वगैरह हो गई, डेट्स वगैरह हो गई, तो अच्छा हो जाता है। यही क्वेश्चन रहा है कि क्या आपने 9th से ही अपनी जो कंसिस्टेंसी थी वो एक मेंटेन करके रखी थी, या आप वेट कर रहे थे कि जब एग्जाम टाइम में 1 या 2 महीने बचेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी में ही लोग शुरू करते हैं, तो क्या वहां से आपने पढ़ना शुरू किया था? नहीं, मैं 9th से ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती थी, बिल्कुल रोज 1-1 घंटा 2 घंटा ऐसा, मतलब जब जितना मन किया, इतना भी नहीं कि हाँ मन को मार के पढ़ना ही पड़ेगा 5-6 घंटे, नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से पढ़ा, बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ा और हॉबीज फॉलो की। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं डेली कि हाँ बोर्ड्स हैं, ऐसा नहीं, हॉबीज फॉलो करो बिल्कुल। हमारे स्कूल में जो वो परफॉर्मेंसेज होती थी या फिर वो कुछ भी फंक्शंस होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करो। मेरी हॉबी डांस है, तो मैं हमेशा डांस में पार्टिसिपेट करती थी, मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं हमेशा वही उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और हाँ बस यही है। और लास्ट के टाइम पे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे में बस प्रेशर ही क्रिएट होगा और कुछ नहीं हो पाता है। और क्या बोलते, जितना भी पढ़ते हैं उतना भी भूल जाते हैं, कुछ उसका फायदा नहीं रहता है लास्ट में पढ़ने का, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि आपका ये रूटीन ही था, ये आप यूज्ड टू है इसके लिए कि हमें इतना पढ़ना ही है, चाहे वो टाइम आए या रेगुलर स्कूल डेज है, तो भी आप अपनी तैयारी करते थे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये सबसे जरूरी तो ये होता है कि ये एग्जाम जो है वो राइटिंग बेस्ड है पूरा, क्योंकि अल्टीमेटली ना आपका कोई इंटरव्यू राउंड नहीं रहता है इन एग्जाम्स में। ये तो सीधा सीधा ऐसे टेस्ट है कि आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का क्वेश्चन पेपर है और आपके पास आंसर शीट्स है, उसको देखना है और टाइम मैनेजमेंट में घड़ी की टिक टिक लगी हुई है और आपको लिखना है। तो इस लेवल से ये कह सकते हैं कि 10th का जो एग्जाम रहता है वो सबसे ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है जीवन का। बच्चा अगर इसको बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है इसकी बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आगे भी इसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाता है कि कितने भी बड़े एग्जाम्स आए वो उसको इजीली क्रैक करेगा। तो ये राइटिंग की जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी कि लिमिटेड टाइम में आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है जिससे इतने सारे नंबर्स आ जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इसकी प्लानिंग की रखी थी? प्लानिंग में बस इतना था कि वर्ड लिमिट देते हैं, ब्लूप्रिंट आता है तो उसमें वर्ड लिमिट देते हैं, वर्ड के साथ लिखना है, जितना ज्यादा राइट करो उससे मतलब कुछ नहीं रहेगा, उसके नंबर नहीं मिलना है। तो मेरी प्लानिंग बस पेपर पे थी कि जो स्टार्टिंग के ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं उसमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जितना बनता है स्टार्टिंग ऑप्शनल में सब कर लो। और उसके बाद वेरी शॉर्ट में वर्ड लिमिट रहती है 30 की, मतलब आई रिमेम्बर इतनी रहती, तो उस वर्ड लिमिट के हिसाब से उसमें करो। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर में भी जितनी 500 पता जितनी वर्ड लिमिट रहती है बस, तो उसके हिसाब से याद इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं एग्जैक्टली। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से राइट करो, उतना ज्यादा राइट करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उससे ज्यादा आप कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप डाउटफुल हो तो उस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, याद करने की कोशिश कर सकते हो, आंसर ज्यादा उसका, बाकी इतना ही है। क्या इसके लिए आपने प्रैक्टिस पेपर में घर पे राइटिंग करना या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाए? नहीं, रहता है ना माइंड में, कोई भी क्वेश्चन है जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका मेन पॉइंट रहता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो बस मेन पॉइंट लिख दो, वेरी शॉर्ट है मेन पॉइंट लिख दो। अगर ज्यादा शॉर्ट है मतलब उसके बाद शॉर्ट आंसर आते हैं ना, तो उससे ज्यादा थोड़ा एग्जैजरेट कर दो, थोड़ा बड़ा करके लिख दो। मतलब लॉन्ग है तो उसको थोड़ा ज्यादा और बड़ा कर दो, जितना नॉलेज आ रहा है उतना कर दो। मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी टेस्ट सीरीज। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी बात आप क्या तरीके से लिखना? सर नीट एंड क्लीन, हम जो क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, तो उसको नहीं करते। और कभी ऐसा होता है कि हमने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा होता तो उसके कारण नंबर कट जाते हैं। हम लिखते सही हैं लेकिन उस तरीके से नहीं लिखते हैं जिससे कि नंबर कट जाते हैं। और जैसे कि जो क्वेश्चंस के जो आंसर है अगर आपको आ रहे हैं तो आप मतलब जैसे कि नहीं आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस के, तो जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में बाद में अटेम्प्ट करो, जो आ रहा है उनको पहले कर लो, क्योंकि जो नहीं आते हैं हम उनमें टाइम वेस्ट कर देते सोचने के चक्कर में, और जो आते हैं उनको भी नहीं कर पाते, अच्छे से भी नहीं लिख पाते उनको। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इस बारे में? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मैंने मतलब पहले से टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं बिल्कुल मैनेज कर पाऊंगी लास्ट पे टाइम, इसलिए मैंने ये सोचा था कि बिल्कुल मतलब जो नहीं बन रहा है वो उसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो बन रहा है उसको तो पहले कर लेना, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। और जैसे कि कोई क्वेश्चन, जैसे कि प्राची ने कहा कि हर उसमें वर्ड लिमिट रहती है, जैसे कि 30 वर्ड में
कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि 30 वर्ड का आंसर 100 वर्ड्स में लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये वो बेवकूफ़ी writing का रहती है शिकार बस, होते हैं। ये बेवकूफ़ी रहती है और वो माइनस मार्किंग हो जाती है उन लोगों की, तो कुछ नहीं होता है। इसलिए बस क्या बोला, वर्ड लिमिट में रहें और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, बस यही है। तो आपका कहना ये हो रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस स्ट्रक्चर्स में है, क्या वर्ड लिमिट में है, उसको ध्यान में रखते हुए की पॉइंट्स को कवर करते हुए उसका कोर कॉन्सेप्ट्स लिखना वो प्रायोरिटी है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं वो पहले लिख लें, और जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग है उनको स्किप करें, तो बाद में टाइम बचेगा वहां पर अटेंड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात रिलेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये उनके लिए हो सकता है एक सजेशन जो जिनको ये ऑप्शन चुनना हो, राइट? आपकी कॉपियां देखी है मैंने, आपने तो सारे क्वेश्चंस अटेंड किए बहुत अच्छे से।